do you see breakthrough in your prayer life? कैसे आप अपने प्रार्थना के द्वारा बदलावट को देख पाएंगे? Number one, सबसे पहली बात, our prayer life has to be consistency. हमारी प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए. The prayer has to be part of our daily life. हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए प्रार्थना. Whether it's a good times or bad times, अच्छा समय होने दो या बुरा समय होने दो, whether you're doing well or not, सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, the prayer has to be part of our daily life. वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए प्रार्थना. But what we do, लेकिन हम क्या करते we हैं? go to God when we need things. हम सिर्फ हमें कुछ चाहिए तभी परमेश्वर के पास जाते We हैं. treat God like a shopkeeper. हम एक दुकानदार के जैसे व्यवहार करते हैं You know, परमेश्वर के when साथ. you go for a shopping to do grocery, you take a list and go, no? 1 kg rice, 1 kg जब आप dal. किराना सामान का खरीदने जाते हो तो आप लिखित में सारी लिस्ट लेके जाते हो. So we treat God like a shopkeeper. हम वैसे ही परमेश्वर के साथ भी वैसे ही दुकानदार के जैसा व्यवहार करते हैं. God is our shopkeeper? क्या परमेश्वर दुकानदार है? No. He's our heavenly Father. वो हमारा स्वर्गीय पिता है. So what is prayer? तो प्रार्थना क्या है? Prayer means प्रार्थना का मतलब है it's a communication. वो बातचीत है. That's why many people, when they pray, they hold their hands and pray. Many people, they hold their hands and they pray. बहुत सारे लोग दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करते हैं. Because one hand represents God, क्योंकि एक हाथ परमेश्वर को दर्शाता है another hand represents me. और एक हाथ हमको दर्शाता है. So that's why we hold our hands and pray, because me and God talking together. इसीलिए हम दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करते हैं. इसका मतलब है मैं और मेरा परमेश्वर एक साथ जुड़ के. So the prayer means communication with God. प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना. How many of you believe that God that we worship is your heavenly Father? कितने लोग विश्वास करते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारा स्वर्गीय पिता है. You know, when I get up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूँ, when my children get up in the morning, जब मेरे बच्चे सुबह उठते हैं or my wife, और मेरी पत्नी, when they don't say good morning to me, I get upset. जब वो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते तो मैं निराश हो जाता I हूँ. have to say, my children, say to good morning to me. मैं उनको याद दिलाता हूँ कि आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलो. When they go to bed, they don't say good night, I get upset. जब हम सोने जाते तो मुझे गुड नाइट नहीं बोलते तो मैं निराश हो जाता हूँ. Because I long to hear my children's voice. क्योंकि मेरी बहुत इच्छा रहती है मैं उनकी आवाज को सुनूं. Other day, I had a big argument with my daughter about Donald Trump. अब कुछ दिन पहले मेरी बेटी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बहुत बड़ा You विवाद know, हुआ. she can talk for hours. वो घंटों बात कर सकती है इस विषय पर. I tease her so that she speaks more. मैं जानबूझ के चिढ़ाता हूँ ताकि वो और बात करे. I don't know what she will be arguing or whatever. I just want to hear her voice. मैं सिर्फ उसकी आवाज को सुनने के लिए ऐसा करता हूँ. And the same with our heavenly Father. ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही है. He longs to hear our voice. वो तरसता है हमारी आवाज को सुनने के He लिए. longs to talk to us. वो तरसता है हमसे बात करने के You लिए. know, when we go to in prayer, our God gets very happy. My daughter, my son has come into my prayer. जब हम प्रार्थना करते तब परमेश्वर बहुत खुश हो जाता है कि मेरे बेटा बेटी मेरी उपस्थिति में आए हैं. So that's why to talk to God, prayer has to be part of our daily life. इसीलिए परमेश्वर से बात करने के लिए प्रार्थना हमारे रोज के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए. I encourage you, when you get up in the morning, मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि जब आप सुबह उठते हो, I am not going to tell you 1 hour you have to pray, kneel down and pray. मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि 1 घंटा आप घुटने टेक के प्रार्थना करो. Can you pray 5 minutes? क्या आप 5 मिनट प्रार्थना कर सकते हो? Every day you get up in the morning, first thing, before you check your Facebook or WhatsApp or Instagram, kneel down and pray, Lord, bless this day to me. और जब आप सुबह उठते हो और दूसरा कुछ भी काम करने से पहले 5 मिनट के लिए घुटना टेक के आप प्रार्थना You know, करो. we all have a needs, हम सबकी जरूरतें हैं. but our life is so busy. हमारा जीवन इतना व्यस्त We है, don't have time to talk to our heavenly Father. हमें अपने पिता से बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है. We want to do everything on our own strength. हम अपनी ताकत से सब कुछ करना चाहते हैं. But God wants us to depend upon Him. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें. You know, when you get up, Lord, bless today my college, bless my work, bless my business, bless my family, protect my children.
जब आप सुबह उठते हो तब अपने परिवार के ऊपर सुरक्षा मांगो, अपने कामों के ऊपर आशीष मांगो परमेश्वर से। So if you want to see God answering our prayers, अगर आप ये बात देखना चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहिए, the prayer has to be a daily. We have to pray daily. Prayer has to be part of our daily life. हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना हमारे रोज की जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। Consistency in prayer. निरंतर प्रार्थना चलनी You चाहिए। know, because Paulus and Silas prayed in the prison, that's why the doors were shaken, the doors were open, earthquake happened, the chains were loosened. No. पौलुस और सिलास बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए ये सब चिन्ह चमत्कार नहीं हुए। If you read that passage carefully, अगर आप वहाँ पे वचन ध्यान से पढ़ते हो, Paul and Silas, they were going to the place of prayer every day. पौलुस और सिलास उससे पहले बंदी गृह में डाले जाने से पहले भी वो निरंतर वो प्रार्थना के लिए जाते थे। Because the prayer was part of their daily life, और क्योंकि कि प्रार्थना उनके रोज के जीवन का हिस्सा थी, and they saw the breakthrough in the prison. उन्होंने बदलावट को देखा प्रार्थना के द्वारा। So the prayer has to be part of our daily life. तो प्रार्थना हमारे रोज के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।